क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछा जाए तो फिलीपींस में है। ठीक है, बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक आनंद आएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत मेहनत लगी इन क्वेश्चनों को इकट्ठा करने में, तो इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए लीजिएगा। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा है तो फिलीपींस हो जाएगा। अगर भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो कटक में पाया जाता है। कटक कहाँ पर है? तो उड़ीसा में पाया जाता है भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में जो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए लाया गया था वह भी हम क्वेश्चन लेकर आए। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? भारत के द्वारा यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया बताइए? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया, मिशन गंगा चलाया गया था। ठीक, और अफगानिस्तान से पूछा जाए लाने के लिए क्या चला गया था मिशन? तो देवी शक्ति चला गया था मिशन, यह भी जानते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आए कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमने आपको बताया दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, नील नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो नील नदी पर आसवान बांध स्थित है। ठीक है, यह भी जानते रहे। नील नदी उत्तर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखिए, क्या यह क्वेश्चन तो शायद आप आज तक आपने यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर के द्वारा यह क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, हम आपको पढ़ाने वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन की झड़ी लगा देंगे, आप सिर्फ हमारे साथ जुड़िए तो एक बार। चलिए, मूली में तीखापन क्यों होता है? मूली में तीखापन किस कारण से होता है? ठीक है, तीखापन क्यों होता है? उत्तर बताइए। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए उत्तर। आइसोसाइनेट के कारण, आइसोसाइनेट के कारण मूली में तीखापन होता है। चलिए, हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? यह भी बताइए, हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? जानते हैं हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? चलिए बताइए, कुरकुमिन के कारण। ठीक है, कुरकुमिन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह गांव जिसे अप्सरों या आईएएस का गांव कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का यह गांव जो कि पूरी दुनिया में विख्यात है आईएएस और अप्सरों का गांव के नाम से। ठीक है, तो चलिए उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर जिला, वहां पर एक गांव है माधवपट्टी गांव, यह आईएएस के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, माधवपट्टी गांव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला का गांव माधवपट्टी है, जहां सबसे ज़्यादा आईएएस अफसर हैं, इसलिए इसे अफसरों का गाँव भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन थी? 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला आपसे पूछा जा रहा है कौन थी? तो उत्तर बताइए कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा मैडम क्यूरी। इनका संबंध विज्ञान क्षेत्र से था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया था। इनकी योग्यता इतनी अच्छी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? आप जानते हैं बिहार में कोसी एक नदी है। ठीक है, विख्यात है। बिहार, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसलिए सब, क्योंकि यह सबसे अधिक मार्ग बदलती है नदी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मेघालय में एक स्थान है मौसिन राम। ठीक है, मौसिन राम में सबसे ज़्यादा दुनिया में बारिश होती है। इसका कारण है कि इसके 3 तरफ पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए मौसिन राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उत्तर बताइएगा। तो बुलर झील हो जाएगी, जम्मू कश्मीर राज्य में है यह बुलर झील, भारत की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील कही जाती है। और दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए तो सुपीरियल झील हो जाएगी। ठीक है, चलिए उत्तर बताते रहिएगा और शेयर करते रहिए वीडियो को। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा सबके लिए। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है या कावेरी नदी को? कहीं कहीं पर तो दोनों को उल्लेख मिलता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो गोदावरी नदी का कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक भूकंप किस देश में आता है? आपसे पूछा जा रहा है सबसे अधिक भूकंप किस देश में आता है? तो उत्तर हो जाएगा जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो था, 1 मिनट, इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो आप यह भी देख लीजिए उत्तर। देविका रानी को मिला था, भारतीय जो थी। ठीक है, भारतीय थी। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? आप बताइए उत्तर। ऐसे प्रश्नों को आज से पहले 7 दिन आपने नहीं पढ़ा होगा। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। तो निवेदन यही करेंगे कि एक बार हमारे चैनल पर जरूर जुड़े और फिर शिक्षा का आनंद लीजिए और अपने नॉलेज में वृद्धि भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में बने थे? दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका में, आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षाओं में बार बार पूछा गया, इसलिए हम आपको इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए निर्विरोध चुने जाने वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। चलिए नीलम संजीव रेड्डी नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। ठीक है, चलिए भारत का वह राज्य जिसने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिया। उप प्रधानमंत्री, ऐसे क्वेश्चन तो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप कुछ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जहां पर यूट्यूब पर आपको पढ़ते हैं, कहीं पर नहीं मिलता। ठीक है, तो गुजरात ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वह बैंक जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया, तो वर्धा ग्रामीण बैंक का नाम नदी के नाम पर रखा गया है, यह भी जान जाइए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए, इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। वह विटामिन कौन सा है? ठीक है, यह क्वेश्चन बैंक हो गया, विटामिन वाला पढ़ लीजिए। ठीक है, एक मिनट, विटामिन आ गया। चलिए, वह विटामिन जिसकी कमी से महिलाओं में बांझपन आता है, तो विटामिन ई हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ई के कारण जननांग प्रभावित होते हैं, यह भी जानते होंगे आप। नहीं जानते तो जान जाइए। ठीक है, दही में खट्टापन किस कारण होता है? बताइए। लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टी होती है, यह भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए भारत में निर्मित सबसे लंबा बांध कौन सा? लंबा पूछा जा रहा है आपसे, तो हीराकुंड बांध हो जाएगा सबसे लंबा बांध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए उत्तर। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है डीएनए को। ठीक है, जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए बताते रहिए उत्तर। शरीर का वह भाग जो कभी विश्राम नहीं करता। ठीक है, शरीर का वह भाग जो कभी विश्राम नहीं करता, तो हृदय हो जाएगा। कभी विश्राम नहीं करता हृदय, यह भी ध्यान से आइए। ठीक है, चलिए यह भी क्वेश्चन देखिए। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, आप जानते होंगे, हमने इससे पहले आपको बता दिया। यह वीडियो कैसी लगी? आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, उम्मीद यही कर रहे हैं हम। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो